चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 2 थीटा प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू में 1/2 cot थीटा माइनस का tan थीटा। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, तो आप इसमें एंगल की कोई वैल्यू रख लीजिए, बट एंगल की वैल्यू आपको कब यूज नहीं करनी, मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन में, जब आपको नंबर्स भी दियो, आंसर नंबर्स में दिया और ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट में दियो, तो आप जब एंगल की वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल की वैल्यू मैंने रखी, एंगल की वैल्यू कुछ रखी मैंने 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा sec 0 1 हो जाएगा और 1 1 यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर आंसर ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब एक कंफर्म आंसर नहीं आता, फिर हमें वैल्यू चेंज करके देखनी पड़ती है। इससे अच्छा 26 तरह क्वेश्चन है तो उसको डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम इसमें वैल्यू रख के चेक करके देखेंगे, ये भी शायद डिफरेंट आ जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। sec 2 थीटा इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ 1 अपॉन का cos 2 थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का आपका cos 2 थीटा अपॉन में ये हो जाएगा cos 2 थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ आपका, इसको 1 प्लस का आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस का आपका sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अपॉन में ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस का आपका sin स्क्वायर थीटा, इनटू में sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो आपका tan थीटा यानी कि sin थीटा, अपॉन में आपका cos थीटा हो जाएगा, इनटू में 1 बाय में आपका 2 ब्रैकेट के अंदर cos थीटा अपॉन में आपका sin थीटा माइनस का आपका sin थीटा अपॉन में आपका cos थीटा। इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको एलसीएम लेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका sin थीटा इनटू में आपका cos थीटा। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू मेरी पूरी चल जाएगी, ठीक है। 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू में sin थीटा अपॉन में आपका cos थीटा इनटू में आपका 2 sin थीटा इनटू में आपका cos थीटा। तो इस cos और इस cos स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आपको इसको इस तरह से नहीं करना, आप इसमें ना वैल्यू रख के कर सकते हैं। वैल्यू रख के कैसे कर सकते हैं आपका, आप इसमें ना कोई वैल्यू रख लीजिए। मैंने रख ली कि एंगल की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री है, 60 सॉरी वैल्यू रख ली 30 डिग्री, आसान टाइम 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री क्या होता है आपका 2 प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा tan स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10 अभी निकाला था मैं 10, ये 30 डिग्री हो जाएगा, इनटू में 1 बाय में 2 ब्रैकेट के अंदर cot 30 डिग्री क्या होता है आपका अंडर रूट 3, और tan 30 क्या होता है 1 बाय में आपका रूट 3। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे तो 3 बाय में आपका रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 क्या होता है 1 बाय रूट 3 इनटू में 1 बाय में आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1 बाय में अंडर रूट में 3, सॉल्व करेंगे तो 3 बाय में आपका रूट 3 इनटू में आपका 1/2 इनटू में 2 बाय में आपका रूट 3, इससे ये कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 बाय में आपका 3 ये कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 आ रहा है, अब जरा मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एंगल की वैल्यू कितनी रखूँ 30 डिग्री रखूँ, यहाँ पे 30 डिग्री रखूँ, तो ये तो मेरे पास में 2 बाय में अंडर रूट 3 आ जाएगा, बट इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 2 होती है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो आपको आपका आंसर मिल रहा है। अगर वैल्यू सेम आती है इन दोनों में से किसी की, तो फिर वो इसका आंसर मुझे वैल्यू को चेंज करके रखना पड़ता। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।